हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम एथिक्स के कुछ 6 मार्कर पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे हमारे नोट्स किस तरीके से हैं और आप उनको परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। अभी हमारे पास एथिक्स, हिंदी, सोशल, ज्योग्राफी, एमपी आदि के नोट्स उपलब्ध हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टामोजो की लिंक दी गई है, वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों, नोट्स परचेस करने के बाद आप इंस्टामोजो की लिंक पर अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर इनपुट कीजिए। उससे क्या होगा कि उससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जो कि मेंस से संबंधित होगा और आपको महत्वपूर्ण कंटेंट वहाँ पर मिलता रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं हमारे पहले 6 मार्कर पर, जो कि है तुलसीदास का सामाजिक आर्थिक चिंतन। तो तुलसीदास का दार्शनिक मत के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। इनका थोड़ा संक्षिप्त परिचय देंगे कि इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में और ये रामचरितमानस के रचयिता हैं। अन्य पुस्तकें कौन कौन सी है? विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, रत्नावली और कवितावली। विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, रत्नावली, गीतावली आदि इनकी अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं इनका जो दार्शनिक मत था वो क्या था। तो यह सगुण ब्रह्म के उपासक थे। सगुण ब्रह्म के उपासक थे, राम भगवान के उपासक थे, सगुण ब्रह्म के उपासक थे, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति को आवश्यक माना था। परमात्मा एक है और उनका नाम राम है। आत्मा ईश्वर का अंश है। कबीर की तरह जगत के अस्तित्व को स्वीकार किया है। और तुलसीदास जी एक व्यवहारिक विचारक थे और धर्म और दर्शन लोगों के हित में होना चाहिए, ऐसी उनकी मान्यता थी। एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं तुलसीदास जी के धार्मिक मतों पर, ताकि आपको यहीं के यहीं याद हो जाए। सगुण ब्रह्म के उपासक थे, राम भक्ति शाखा के कवि थे, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे, ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति को आवश्यक मानते थे, परमात्मा एक है और उनका नाम राम है, आत्मा ईश्वर का अंश है और कबीर की तरह इन्होंने जगत के अस्तित्व को स्वीकार किया है। तुलसीदास जी एक व्यवहारिक विचारक थे तथा धर्म और दर्शन लोगों के हित में होना चाहिए, ऐसी इनकी मान्यता थी। अब इनका सामाजिक दृष्टिकोण पर दृष्टिपात करते हैं। तो सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत, भक्ति आंदोलन के अंतर्गत यह समाज के सुधार के भी पक्षधर थे। भक्ति आंदोलन के साथ साथ यह समाज सुधार के भी पक्षधर थे। धार्मिक समानता की वकालत करते थे, जबकि जाति व्यवस्था और पुरुषों को अधिक महत्व देते थे। तो सामाजिक दृष्टिकोण के साथ साथ आप इसको मूल्यांकन में भी लिख सकते हैं। अगर तुलसीदास जी के दार्शनिक मतों का मूल्यांकन आता है तो आप वहाँ ये फैक्ट डाल सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के साथ साथ समाज सुधार के पक्षधर थे, धार्मिक समानता की वकालत करते थे, लेकिन जाति व्यवस्था और पुरुषों को अधिक महत्व देते थे। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी हैं। अब हम चर्चा करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन का परिचय और उनके शिक्षा संबंधी विचार पर। दोस्तों, अगर आप हमारे नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है इंस्टामोजो की, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, जिसमें मात्र 3,000 रुपये में आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट करवाए जाएंगे, प्लस आपको मॉडल आंसर की भी प्रदान की जाएगी। साथ ही आपके द्वारा जो कॉपियां भेजी जाएंगी उसका सिलेक्टेड लोगों के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। और हमारी एक प्री की टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत मात्र 900 रुपये में आपको 100 FLTs प्रदान की जा रही हैं, उनकी उत्तर की भी प्रदान की जा रही है। ऐसा मौका दोस्तों बार बार नहीं मिलता है। मुख्य परीक्षा 2019 तथा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए यह सुनहरा मौका है। आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं, आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। चर्चा करते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण का परिचय और शिक्षा संबंधी विचार पर। तो इनका सामान्य परिचय के अंतर्गत इनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था। दोस्तों, यहीं के यहीं आप एक फैक्ट और याद कर लीजिए कि जो हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, उनका जन्म भी 1888 में ही हुआ है। तो आपको यहाँ से 2 फैक्ट याद हो जाएंगे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि दोनों एजुकेशन अर्थात शिक्षा से संबंधित हैं, दोनों का ही जन्म एक ही वर्ष में हुआ था। अब इनका
ये पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। इनका जन्म था 5 सितंबर को, जो कि शिक्षक दिवस के रूप में अर्थात टीचर्स डे के रूप में हम मनाते हैं। अब शिक्षा संबंधी विचार के अंतर्गत इन्होंने मुख्य विचार दिए थे अपने शिक्षा के अंतर्गत कि शिक्षा मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए आधार तत्व है। शिक्षा मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए आधार तत्व है। ये भौतिकवादी शिक्षा के विरोधी थे। इसके स्थान पर उन्होंने अध्यात्म को शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग बताया था। अध्यात्म को शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग बताया था तथा भौतिकवादी शिक्षा के विरोधी थे। और जो आध्यात्म शिक्षा को इन्होंने सर्वाधिक बल दिया था, यह इसी को संपूर्ण शिक्षा कहते थे कि जो आध्यात्मिक शिक्षा है वही संपूर्ण शिक्षा है। इनके अनुसार एजुकेशन के 7 प्रमुख उद्देश्य हैं, शिक्षा के 7 उद्देश्य हैं, जिसके अंतर्गत पहला क्या है, तो पहला है ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान का रूपांतरण, स्वतंत्रता, चरित्र का निर्माण, जीने की कला, अंतर्दृष्टि का विकास, आत्म अभिव्यक्ति का विकास। जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारे ज्ञान का रूपांतरण होता है, हमें स्वतंत्रता की भावना आती है, हमारे चरित्र का निर्माण होता है, जीने की कला विकसित होती है, अंतर्दृष्टि का विकास होता है अंतरात्मा के विषय में, और आत्म अभिव्यक्ति का भी विकास होता है। इसके बाद हम इसका मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षा को संपूर्ण रूप से व्याख्या करने और इसके लिए आधारभूत स्तर पर प्रयास करने के कारण ही शिक्षा में इनका अमूल्य योगदान रहा है। शिक्षा की संपूर्ण रूप से व्याख्या की है इन्होंने और इसके लिए आधारभूत स्तर पर प्रयास भी किया है और शिक्षा में इनका अमूल्य योगदान रहा है। इसलिए इनके जन्म दिवस को आज भी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा हमारे एथिक्स की नोट्स दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको ये 98 पेज की PDF, साथ ही जो एथिक्स के 3 मार्कर हैं उनकी भी आपको एक 36 पेज की PDF प्रदान की जाती है। तो 98 + 36 और एथिक्स के जो नोट्स हैं उनका मूल्य मात्र 150 रुपये रखा गया है। तो आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। हमारे नोट्स बहुत ही न्यूनतम शुल्क में उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जैसे शुद्धि आंदोलन, राजा राममोहन राय की पत्रकारिता में योगदान, दयानंद एंग्लो वैदिक विश्वविद्यालय, सत्यार्थ प्रकाश, करतारपुर गलियारा। मतलब हमने इसमें करंट को भी इंक्लूड किया है ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। क्या होता है, एथिक्स की कोई मानक पुस्तक नहीं है मुख्य परीक्षा के लिए, लेकिन हमने अपने नोट्स में 3-4 बुकों से समाहित करके नोट्स को एक सक्षमता प्रदान की है, एक संपूर्णता प्रदान की है, ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े। एक बार आप हमारे नोट्स परचेज करें और आपको सब कुछ उसी में मिल जाए। ये जैसे तुलसीदास जी का भी दिया है, कविता बली इनकी किसकी रचना थी, इसमें रामचंद्र के इतिहास का वर्णन, चौपाई, सवैया आदि, ये सब कबीरदास जी का भी दिया है। तो सारे थिंकर्स प्लस मनोवृत्ति, अभिवृत्ति आदि का भी इंक्लूडेशन हमने इसमें किया है। तो 98 पेज की एक PDF 6 मार्कर के लिए, जिसमें कुछ 3 मार्कर भी हैं, और एक 36 पेज की PDF आपको 3 मार्कर के लिए अलग से प्रदान की जाती है, जिसमें 50 से अधिक 3 मार्कर हमने शामिल किए हैं। अरविंद घोष का जीवन परिचय, इस प्रकार से इनकी सामाजिक विचारधारा, राष्ट्रवादी विचारधारा, स्वामी विवेकानंद का परिचय भी दिया है, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा संबंधी विचार, महिलाओं के संबंध में विचार, 1893 का उनका शिकागो समिट, और इस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर का परिचय, दार्शनिक विचार, इस टाइप से हमने अपने नोट्स में सब कुछ, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत, तो सारे थिंकर्स प्लस मनोवृत्ति, सामवेगिक बुद्धि, जो भ्रष्टाचार वगैरह जो भी आपके सिलेबस में एथिक्स से संबंधित, तो वो सभी हमने अपने नोट्स में इंक्लूड किया है। और दोस्तों, अगर आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक दी गई है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। प्लस आप अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर से इनपुट कीजिए, उससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और महत्वपूर्ण कंटेंट आपको प्रदान होता रहेगा। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।